जी, अब जो है हमारे पास यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट आ जाएगा। तो स्विच स्टेटमेंट का सबसे पहले जो है हम सिंटैक्स देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है स्विच स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले बेसिकली स्विच स्टेटमेंट का अगर आप कॉन्सेप्ट लें तो ये एक एल्स इफ स्टेटमेंट की तरह ही होता है। जिस तरह आपने पीछे एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसके अंदर क्या होता था कि अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो तो आपकी पहली कंडीशन रन होके आपको आउटपुट मिलेगी। अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो दूसरी कंडीशन पे जाता था, दूसरी फॉल्स हो तीसरी पे जाता था, अगर तीसरी एग्जीक्यूट हो जाए तो तब आपका प्रोग्राम की आउटपुट दिखती थी। अगर तीनों में से या चार कंडीशन है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो आपको एल्स वाली आउटपुट दिखती थी। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी कोई यही सीन होता है, एल्स इफ स्टेटमेंट की तरह होती है। इसके अंदर जो है मल्टीपल केसेस बनते हैं, यानी एक से ज्यादा आप केसेस बनाते हैं, ठीक है। और जो केस आपका सेटिस्फाई होता है, यानी अगर केस वन की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू से मैच होती है तो वही केस ही रन होगा। अगर फर्ज करें केस वन की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू से मैच नहीं होती तो वो रन नहीं होगा, उसकी जगह केस टू रन होगा। अगर कोई भी केस इनमें से सेटिस्फाई नहीं होता, यानी किसी भी केस की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू से मैच नहीं करती, तो इस केस में डिफॉल्ट हम लगाते हैं। जबकि एल्स इफ में हम क्या करते थे, हम यहाँ एल्स लगाते थे, ठीक है, एंड में। यानी अगर आपकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो एल्स वाली होती थी। स्विच स्टेटमेंट के अंदर आपका क्या होता है, आप डिफॉल्ट, अगर आपकी कोई भी केस रन नहीं होता तो आप डिफॉल्ट वाला केस आपका रन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट का। तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स है स्विच एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये स्विच स्टेटमेंट को स्टार्ट करने का तरीका है कि स्विच और ये एक्सप्रेशन आपका क्या है, ये यहाँ पर वेरिएबल होगा। यानी जो आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा वो आपका इसके अंदर आएगा। लेट्स सपोज अगर आपने वेरिएबल जो है ऊपर डिक्लेयर किया है इंट ए, ठीक है, ए नाम का वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है। अब ये इंट क्या है, इंट उसकी डेटा टाइप है। इंटीजर इज बेसिकली अ डेटा टाइप, ठीक है। योर डेटा टाइप कुड बी इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर्स। इंटीजर मींस के आपके पास जो है विदाउट पॉइंट वैल्यू होगी, यानी 56 5, दिस इज अ इंटीजर वैल्यू। एंड अगर आपके पास पॉइंट के अंदर वैल्यू होगी तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, फ्लोट, ठीक है। और अगर आपके पास जो है आपके वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट की फॉर्म में वैल्यू होगी तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, कैर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर जो आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा, जिस तरह ऊपर हमने ए डिक्लेयर किया तो ए की वैल्यू होगी, आगे हम ए होगा, ठीक है। जो वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर किया होगा वो एक्सप्रेशन की जगह आएगा। और स्विच सिंटैक्स है ये एज इट इज हर आपकी स्टेटमेंट में आएगा। आगे हम इसका प्रोग्राम पढ़ेंगे तो प्रोग्राम में आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आती है। कर्ली ब्रेसेस के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर केस आता है। हमने पहले भी बात की थी, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास केसेस बनते हैं। केसेस की बेसिस पर हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, यानी आपकी कंडीशन रन होती है। अगर आपका एक केस सेटिस्फाई होता है तब आपको आउटपुट दिखेगी, कोई भी केस आपका सेटिस्फाई नहीं होता उस केस में आपको डिफॉल्ट की आउटपुट दिखती है, केस कॉन्स्टेंट 1, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका आता है ये डॉट कॉलन, ठीक है। और यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट जो आपने आउटपुट कराई होती है वो, और ब्रेक, ठीक है। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि यहाँ पर जो है आपने जो है यहाँ पर केस यहाँ पर डिक्लेयर किया, ठीक है। अगर लेट सपोज यहाँ पर ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल के आगे आपने कोई भी कांस्टेंट लिख दिया, यानी जिस तरह आप आगे प्रोग्राम के अंदर पढ़ेंगे, कोई किसी भी किस्म का केस हुआ, जिस तरह केस एप्पल हुआ, ठीक है। अगर वेरिएबल केस 5 हुआ, लेट सपोज अगर पहले केस की वैल्यू 5 हुई, उसके अगेंस्ट ये आउटपुट प्रिंट होगी। तो लेट सपोज केस कॉन्स्ट की जगह क्या, जो वेरिएबल की जो वैल्यू आपने यहाँ पर दी होगी वेरिएबल के अगेंस्ट, ठीक है। एट अ टाइम ऑफ आउटपुट यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो इन केसेस से मैच करेंगे। इस केस के अंदर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर आपका केस जो है यहाँ पर सेटिस्फाई हुआ तो इसके अंदर जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो रन होगी। और जब स्टेटमेंट रन होगी तो ब्रेक का यहाँ पर क्या काम है, ब्रेक आपकी पूरी स्टेटमेंट को ब्रेक करके, ठीक है, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आपके वहीं पर ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए और आपको आउटपुट दिख जाए, ठीक है। ब्रेक बेसिकली करता क्या है, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होने पर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करके आपको आउटपुट दिखा देता है। अगर यहाँ पर हम ब्रेक का यूज नहीं करते तो वो इस केस में क्या करेगा, उसके बाद भी जो है और केसेस को भी रीड करेगा। हम चाहते हैं कि एक केस यहाँ पर सेटिस्फाई हो, आपकी स्टेटमेंट ब्रेक हो के आपको बस उसी केस के अगेंस्ट आउटपुट दिखे। अगर हम यहाँ पर ब्रेक नहीं दिखाएंगे, आपको केस सेटिस्फाई होने पर सारे के सारे केसेस की आउटपुट दिखेंगी। तो दूसरा केस आया, ठीक है, दूसरे केस की भी कॉन्स 2, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये सिंटैक्स लिख रहे हैं, आपने परेशान नहीं होना, आगे हम प्रोग्राम पढ़ेंगे।
प्रोग्राम में आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट और यहाँ पर ब्रेक। ठीक है, ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं अपनी स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए, ताकि एक बार आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है, आपको अगली कंडीशन में दिख जाए। इस तरह आपके प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। और यहाँ पर एंड में हम क्या लगाते हैं, डिफॉल्ट, यानी कि जब आपकी जो है कोई स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होती तो उस केस में आपकी क्या होती है, डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट रन होती है। यानी लेट्स सपोज हमने यहाँ पर जो है दो केसेस बनाए हुए हैं। हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू है एट अ टाइम ऑफ आउटपुट, यूजर जो भी एंटर करता है वो आपकी इन दो केसेस के साथ मैच नहीं करती, यानी ना पहले केस के साथ मैच करती है ना दूसरे केस के साथ। तो उस केस में आपकी कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, डिफॉल्ट वाली, अगर आपका कोई केस सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, जिस तरह एल्स इफ में भी ये होता था कि अगर आपकी जो है ये इफ एल्स में या एल्स इफ में अगर आपकी इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो तो आपकी इफ वाली की आउटपुट देखेगी। ठीक है, अगर आपकी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी पहली कंडीशन ना सेटिस्फाई हो दूसरे की दिखेगी। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो आपको एल्स वाली आउटपुट दिखती थी। स्विच स्टेटमेंट में भी सेम आपका यही सिनेरियो है कि अगर आपके किसी भी केस की आउटपुट नहीं मैच करती, ठीक है, तो उस केस में डिफॉल्ट की स्टेटमेंट रन होती है। जिस तरह एल्स स्टेटमेंट में एल्स की रन होती थी, स्विच स्टेटमेंट में डिफॉल्ट की स्टेटमेंट रन होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन बेसिकली आपका यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया होगा। और वेरिएबल जो है किसी भी तरह का आपका हो सकता है। वेरिएबल की डेटा टाइप इंटीजर भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है और फ्लोट भी हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।